हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम जो कल का जो आपका सीटेट का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जितने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं तो जल्दी से हम इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो कुछ ये था। ठीक है, लिखा हुआ था कि 0.50 और 0.70 के बीच में कितने दशमलव संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, इसमें कितने दशमलव संख्याएं आ सकती हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा क्या, बताइए। इनफाइनाइट, मतलब अनंत आ सकती हैं। कितनी आ सकती हैं? अनंत आ सकती हैं। ठीक है, अनंत इसको आप कहते हैं। ठीक, अनंत संख्याएं आपकी आ सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक सीरीज़ का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को दिया हुआ था और ये क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपका दिमाग लग रहा हो तो एक बार ज़रूर आप करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा झमेला नहीं लेना है। आप देखिए, 2 से 4 है, 4 से फिर 6 है, एक एक अंक को छोड़ के देखना है। ठीक है, 6 से 8 है, 8 से आप देख सकते हैं 10 है। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं, लेकिन इसको आप देखिए, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। ठीक है, और 12 से क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 2 या 6, 9, 3 4 12, 3 5 15, और मतलब 3 5 से आपका 12 के बाद 15 आएगा ना। ठीक है, 3 5 से 15। ओके, सो फॉर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 15। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ, मतलब इस सीरीज़ में जो है क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा इस सीरीज़ में। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये सीरीज़ बहुत ही अच्छा सीरीज़ था दोस्तों। 0 1 1 फिर 2 फिर 3 5 8। देखने से कुछ इसमें अंदाज़ा नहीं लगता है। ठीक है, तो जब अंदाज़ा नहीं लग रहा है तो हम ज़रा सा कोशिश करेंगे कि इसमें हम कुछ चीज़ों को देखें। ठीक है, देखिए ये स्पेशल टाइप की सीरीज़ है दोस्तों। क्या होता है ये? इसको हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज़। अगर कोई कंप्यूटर वाला बच्चा होगा तो वो जानता होगा। ठीक है, फिबोनाची सीरीज़ को कहते हैं। ये इसका जो टर्म्स होता है, जैसे देखिए 0 + 1 को ऐड करने पे क्या आया? 1 आया। 1 और 2 को जोड़ने पे 3 आया। ठीक है, फिर 3 + 5 को जोड़ने पे 8 आया। 8 + 5 को जोड़ने पे 13 आया। इस प्रकार से कहने का मतलब कि जो भी नेक्स्ट टर्म है वो पिछले 2 टर्म्स का एडिशन है। ठीक, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो कितना आएगा? इन दोनों टर्म्स का एडिशन। तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 3 और 2 5, यानी कि नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 55, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन आया था ये ट्रेन वाला। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि 1 मई को, ये 1 मई है। ठीक है, 1 मई 2020 को 8:45 बजे पटना से ट्रेन शुरू होती है और होती है, दूरी 220 किलोमीटर है। दूरी लिखा हुआ है, जो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है वो कितना दे रखा है? 220 किलोमीटर से। ठीक है, और 3 मई 2020 को 12:45 बजे मुंबई पहुंचती है। तो ट्रेन की गति आपको बतानी है कि ट्रेन की गति कितनी होगी, यानी कि स्पीड बताना है आपको। ठीक है, तो आप जानते हैं गति बराबर होता है क्या? चाल बराबर, आपको चाल बतानी है। ठीक है, तो चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटा समय। आप सभी जानते हैं ना, दूरी बटा में समय। ठीक है, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक, तो देखिए डिस्टेंस तो आपको पता हो गया 220। ठीक है, और टाइम के देखा जाए, टाइम आपको कैलकुलेट करना होगा। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों? देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मई को 8:45 बजे चलती है। ठीक है, तो 1 मई को 8:45 से चलती है, यानी कि आप जानते हैं कि 12 बजे दिन रात आपका ख़त्म होता है, तो 8:45 PM पे चल रही है, यानी कि 8:45 अगर 9 बजे से जोड़ा जाए। ठीक है, तो 8:45 से 15 मिनट लगेगा 9 बजने में, और फिर 3 घंटा लगेगा 12 बजने में, यानी कि कुल मिलाकर के 3 घंटा 15 मिनट जो है आपकी चल गई किस दिन? आप कह सकते हैं कि 1 मई को। ठीक है, 1 मई को 3 घंटा 15 मिनट। ठीक, फिर 12 से 12 मतलब आज रात के 12 से अगले दिन के, मतलब 1 मई के 12 बजे से लेकर के 2 मई के 12 बजे तक फिर से चली, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 मई को पहुंचती है। ठीक, तो 1 मई के 12 बजे से लेकर के 2 मई के 12 बजे तक कितना दिन, कितना घंटा हो गया? 24 घंटा हो गया। तो 24 घंटा और चली। ठीक, और यहाँ पे लिखा हुआ 12:45, ये 12:45 दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि ये PM है।
ठीक है। ये 12:45 PM है आपका, ठीक, AM नहीं है। तो 12:45 PM का मतलब ये है कि 45 मिनट और चली। तो यहाँ पे आप देखिए 45 मिनट ये और 15 मिनट ये वाला जो आपका 15 मिनट था, और प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 12:45, ठीक है। तो 12 देखिए, एक दिन के 12 मतलब कहने का मतलब है 1 तारीख के 12 बजे से लेकर के और 2 तारीख के 12 बजे तक, ठीक है। आपका कितना 24 घंटा ये हो गया, और प्लस 3 घंटा 15 मिनट हमने पहले निकाल रखा है, ठीक है। और प्लस ये दिया हुआ है कि 12 रात के 12 बजे से लेकर के और दिन के 12 बज के 45 मिनट तक कितना हो गया भाई, आप सभी जानते हैं कि 12 घंटा 45 मिनट ये हो गया, ठीक। तो 12 घंटा 45 मिनट ये और 3 घंटा 15 मिनट ये दोनों मिलकर के कितना हो गया दोस्तों, ये 60 मिनट होता है। और 12 और 3 15, 15 और 60 मिलकर के कितना हो गया 16, यानी कि ये टोटल हो गया 16, मतलब 15 और 60, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के 16 घंटा यहाँ हो गया, 24 घंटा यहाँ, 16 और 24 कितना हो गया 40 घंटे हो गए, ठीक है। 16 और 24 मिल करके कितना हो गया 40 घंटे हो गए, ठीक। 220 किलोमीटर दूरी था और 40 घंटे टाइम लगता है, ठीक है। तो टोटल आपको निकाल लेना था कि बताइए कि कितना जो है गति कितनी है। तो 220 बटा में 40 कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। काट पीट के आप निकाल सकते हैं 11/2, ठीक है, यानी कि 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आपकी आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में डिफरेंस निकालना था। इसमें तो कई सारे लोगों को दिक्कत हो रहा था कि भाई बड़ी और छोटी फाइंड आउट करने में कि कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत नहीं था दोस्तों। देखिए आपको बड़ा छोटा फाइंड आउट करना है, कई सारे तरीके हो सकते हैं आपके, ठीक है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना था तो या तो आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही बेसिक सा तरीका है, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हैं कि सबका आप लसा निकाल लीजिए नीचे वाले का, बराबर करके भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक तरीका है। मैं आपसे जो राय दूंगा, आप कुछ मत कीजिए, सबके आगे आप शून्य शून्य बढ़ा लीजिए, ठीक है। शून्य बढ़ा लिया आपने। अब देखिए 50 को 8 से भाग देना है, बात वही आएगी, बड़ा छोटा आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं भाई, 20 गुणे 5, 8 गुणे 11 ऐसे कुछ करके, ठीक है। वैसे भी आप चेक करते हैं, लेकिन ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो आप जानते हैं 8 छके 48 होता है, ठीक है। उसके बाद 2 बच रहा है, 2, तो एक ऐसे कुछ आएगा, 6.125 के लगभग में आएगा, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 50/8 करेंगे तो 6.125 आएगा, ठीक। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे था 110/20 है, तो ये लगभग 5.5 आएगा, 20×5 100 होता है और 10, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 72 है और ये आपका 70 है, 70/12 है। तो आप जानते हैं 12×5 60 होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, कि 12×5 60 और दशमलव, ठीक है। 60 दशमलव आप देख सकते हैं कि 6 से ऊपर जाएगा ये, ठीक है, 5.6 से ऊपर जा रहा है। 50/9 तो आप जानते हैं 9 5 जब 45 होता है, पॉइंट फिर से 5 आ गया, फिर 50 हो जाएगा, तो 5 5 5 ये रिपीट होता जाएगा, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये नंबर आएगा। अब इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा आप देख सकते हैं कि 6.125 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या तो हमको मिल गई, वो होगी 5/8, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या जो है वो 5/8 हो गई। सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, देखिए सबसे छोटा इसमें से कौन सा लग रहा है, 5.6 तो बड़ा है, 5.55 ये भी बड़ा है, सबसे छोटा ये वाला लगता है, ठीक है, यानी कि 11/20, ठीक है। अब आपको क्या करना था, इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, यानी कि इन दोनों को माइनस करना था, यानी कि 5/8 में से माइनस कर देना है कितना, 11/20। कैसे माइनस करेंगे, आप सभी जानते हैं। माइनस करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है, 20×100 माइनस, ऐसे क्रॉस में माइनस कर लीजिए, ठीक है। 20×100, 100 में से 11 दूनी मतलब 11 गुणे 8 88 गया, कितना हो गया 12 हो गया, 12/8 आप 160 के लगभग में आ जाएगा, ठीक है। 12/160 इक्वल टू 3/40 भी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 3/40, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी कि आपको माइनस करने में अगर दिक्कत हो रहा हो तो आप एलसीएम लेकर के माइनस कर सकते हैं। हमको माइनस कैसे करते हैं हम, कि भाई हम क्रॉस में माइनस करते हैं, ये ऐसे 20×100 में से 88 माइनस 88 माइनस, ठीक है, 8 गुणे 11, ठीक है।
तो इस प्रकार से, और नीचे इन दोनों का गुणनफल होता है, ठीक है, 20 गुणे 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है 500 लीटर दूध है, 5000 लीटर दूध में, ठीक है, 250 ml के कितने जार भरे जा सकते हैं, ठीक। तो 250 लीटर का 250 ml का जार है, ठीक है, और टोटल दूध की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 5000 लीटर है। 5000 लीटर का मतलब दोस्तों, ठीक है, गुणा 1000 कर देंगे तो ये ml में बदल जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से आप काट सकते हैं, 2.5 दूना 5 होता है, 20 यहाँ पे हो जाएगा, और 20 गुणे 1000 यानी कि 20,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कई सारे लोग इसका 20 आंसर करके आएंगे लेकिन गलत होगा। देखिए यहाँ पे अगर ml रहता, ठीक है, ये अगर ml रहता तो सही होता, 20 होते, लेकिन यहाँ पे क्या था, ये लीटर था। तो याद रखिएगा 5000 लीटर, ठीक है, 5000 लीटर की एक टंकी है और 250 ml एक छोटा सा गिलास, और 5000 लीटर, ठीक है। आपके यहाँ जो घर में जो टंकी लगी होती है वो 500 लीटर की होती है, जो ऊपर जो आपके वाटर टैंक लगा होता है, और 5000 लीटर मतलब वैसे वैसे 10 टंकियाँ, ठीक है। और एक 250 ml का छोटा सा गिलास जो आप पानी पीते हैं, प्लास्टिक वाला जो गिलास आता है आपके शादी ब्याह में, तो वो आपका 500 ml का होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो 20,000 होगा, सॉरी, ठीक है, ये तो मैंने 2000 मार्क कर दिया है, ये 20,000 होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है फाइंड द मीडियन ऑफ द वैल्यूज़, इसका जो है मीडियन निकालना था। तो मीडियन निकालने में दोस्तों कुछ नहीं करना है, जानते हैं आप कि माध्यिका निकालना था, तो आपको क्या करना है, मीन मीडियन मोड 3 होता है, तो मीन आपको क्या निकालना था, मीडियन निकालना था, 1/2, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/24। कैसे निकालेंगे दोस्तों, कैसे निकालेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी जो है अरेंज्ड है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा हो तो जब आप जानते हैं कि ऊपर वाली वैल्यूज़ जब एक बराबर रहती हैं, ऊपर वाली जब सारी वैल्यूज़ एक बराबर होती हैं, तो नीचे वाली जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी है, 24 है, यानी कि सबसे छोटा हो जाएगा। इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं, चाहे नहीं तो मत ही अरेंज कीजिए, कोई बात नहीं है। 1/24 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा 1/12 होगा, ठीक है, मतलब 1/24 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा 1/12, उससे बड़ा 1/6, उससे बड़ा 1/3 और सबसे बड़ा 1/2, ठीक है। और 5 वैल्यूज़ था तो 5 + 1/2 हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो तीसरी वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। तो चाहे उल्टा सीधा दोनों साइड से तीसरे पे 1/6 आएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा था ये क्वेश्चन, बस देख करके आप आंसर कर सकते थे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आया था, लिखा हुआ था कुल छात्रों में से आधे चाय पीते हैं, 1/3 छात्र कॉफ़ी पीते हैं और बाकी के छात्र दूध पीते हैं। तो बताइए अगर यदि 20 छात्र कॉफ़ी पीते हैं तो कितने छात्र दूध पीते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है 1/2 छात्र जो है, आधे छात्र क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, यानी कि टी पीते हैं, ठीक है। और 1/3 मतलब 1/3 जो छात्र हैं वो क्या पीते हैं दोस्तों, कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। और बाकी के छात्र जो है दूध पीते हैं, जो रिमेनिंग है, जो बच गए, वो क्या पीते हैं, मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं। तो लिखा हुआ था अगर कॉफ़ी पीने वाले छात्रों की संख्या दे रखी थी कि 20 है, ठीक है, तो बताइए कि ये वाले कितने हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि कितने बचे हुए हैं। तो क्या करेंगे, देखिए टोटल किसी भी चीज़ का 1 होता है, 1 में से माइनस कर देंगे जितने चाय और जितने कॉफ़ी पीते हैं, मतलब 1/2 + 1/3 मिला करके माइनस हो जाएगा। अभी कितना आ जाएगा, 3 + 2 यानी कि 5/6 हो जाएगा ये, ठीक है। 3 + 2 यानी कि 5/6, 1 में से 5/6 माइनस कर देंगे, यानी कि आएगा ये 1/6, ठीक है। 1/6 लोग दूध पीते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपके दिया हुआ था कि देखिए 1/3 की जो वैल्यू है वो दी हुई थी कितनी, 20। तो 1/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसका ये क्या है, 1/6, 1/3 का आधा है, तो 20 का आधा 10 हो जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका 10 जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन के लिए 10 आपका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं आप सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ए बॉय स्टार्ट्स टूवर्ड्स, मतलब एक लड़का है जो नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। ऐसे आप जानते हैं कि ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, नीचे आपका साउथ होता है और इधर वेस्ट होता है, ठीक। एक लड़का है नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू करता है और ये लिखा हुआ है कि 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। मतलब ए बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस आफ्टर वॉकिंग
आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स आप मान के चलिए, ठीक है। 3 किलोमीटर चलने के बाद इधर 3 किलोमीटर चलता है और फिर वो क्या हो जाता है, ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर चलने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। मतलब 3 किलोमीटर चलने के बाद वो है पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है इस तरफ, और 4 किलोमीटर और चलता है, ठीक है। मैं इसको कुछ इस प्रकार से बना देता हूँ, ठीक है। इस पर जो है 3 किलोमीटर चलता है, मतलब इधर 3 किलोमीटर चलने के बाद इधर मुड़ जाता है पश्चिम की तरफ, ठीक है, और 4 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि अभी प्रारंभिक से कितना दूरी पे था। तो 3 और 4 आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, 5 आ जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। और किस डायरेक्शन में है, तो देखिए इधर इस पॉइंट से ऊपर गया तो नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ है, और इधर क्या है, देखिए इधर है वेस्ट में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम में, ठीक। तो उत्तर पश्चिम आपके एक ही ऑप्शन में था, ये वाला आपका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी का आपके ऑप्शन एग्जाम में जो भी आ रहे हों वो आपके राइट होंगे, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दोस्तों आपके ट्रेन से रिलेटेड था, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ था कि एक लड़का जो है कोई से नागरकोविल से माड़ेगांव के लिए जाने के लिए 4 जून को गाड़ी पकड़ता है और इस रेलगाड़ी पर सवार होता है। 22:30 पे नागरकोविल से वो चलती है 4 जून को, और 6 जून को 4:30 पे मालेगांव पहुंचती है। यदि समय का अंतराल इस समय में इतना, मतलब इस समय अंतराल में 1145 किलोमीटर की दूरी अगर वो तय करती है तो रेलगाड़ी की चाल, तो फिर से वही हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 22:30 पे, यानी कि 10:30 पे चलती है 4 तारीख को, ठीक है। अगले दिन 5 तारीख को 10:30 बजे तक रात के कितना हो जाएगा, 24 घंटे। और लिखा हुआ है कि मतलब ये 4 तारीख को चली है, फिर 5 तारीख को, 5 तारीख के 10:30 पे 24 घंटा हो गया, और अगले दिन 6 आप देख सकते हैं 6 जून को लिखा हुआ है 4:30 पे, ठीक है, ये माड़ेगांव पहुंचती है। तो 4:30 में जितना भी घंटे का फासला हो रहा हो, ठीक है, तो वही आपका लगभग 12-14 घंटे का और फासला, ठीक है। तो दोनों ऐड हो जाएगा और फिर जो है आपको डिवाइड कर देना होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया। आशा करते हैं आप सभी लोग कर लेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया था दोस्तों, एक DI टाइप में, ये आप इसको कह सकते हैं। लिखा हुआ है मोहन ने, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ देखना है 1 किलो का दाम दे रखा है, 1 लीटर का दाम दे रखा है, 500 ग्राम का, 250 ग्राम का और 1 किलो का। लिखा हुआ है मोहन ने 5 किलोग्राम गेहूँ खरीदा है, 5 किलोग्राम गेहूँ, ठीक है, 500 ग्राम चीनी, 2 लीटर दूध, 500 ग्राम इतना। तो उसने काउंटर पे 2000 रुपये का नोट जमा किए हैं, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए लिखा हुआ है 5 किलो गेहूँ खरीदा है, तो 5 किलो गेहूँ मतलब 5 गुणे 1 किलो गेहूँ का दाम कितना है दोस्तों, देखिए 250 ग्राम का दाम दिया हुआ है 60 रुपये। तो 1 किलो का कितना हो जाएगा, 250 गुणे 1 किलो में कितने बार 250 ग्राम होता है, 1 किलो में कितना पाव होता है, 4 पाव होता है ना, तो 15 चौको 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 5 गुणे 60 यानी कि 300 हो गया, प्लस आधा किलो चीनी, 1 किलो चीनी का दाम 50 रुपये है, तो आधा किलो का दाम 25 रुपये, ठीक। 2 लीटर दूध, 1 लीटर दूध का दाम 27 रुपये, तो 2 लीटर का हो जाएगा 54 रुपये, प्लस, ठीक, 500 ग्राम दाल, आधा किलो दाल, ठीक है, 1 किलो दाल का दाम 70 रुपये, तो 500 ग्राम का 35 रुपये हो जाएगा, प्लस 2.5 किलोग्राम चावल खरीदता है, ठीक है, 2.5 किलोग्राम चावल, यानी कि चावल का दाम आप देख सकते हैं आधा ग्राम का मतलब 500 ग्राम का 30 रुपये है, तो 1 किलो का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 2 किलो का 120 हो जाएगा, और 2.5 किलो का 150 हो जाएगा। तो प्लस इसमें आप कर देंगे कितना, 150 और। तो कुल मिलाकर के इन सारे वैल्यूज़ को आपको क्या कर लेना था, ऐड कर लेना था, और जो भी आएगा वो 2000 में से माइनस कर लेना था। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 300 प्लस 25 प्लस 54, ठीक है, प्लस 35 और प्लस 150, ठीक है। ये आपका आ जाएगा लगभग 564 रुपये, ठीक है, 564 आ रहा है, 564 रुपया देगा तो उसको 1436 रुपये वापस मिलेंगे। क्लियर, चलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2000 का नोट था ना, 2000 का नोट दिया है, 564 रुपये का सामान हो गया, तो 1436 रुपये वापस मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो 5 यहाँ पर है,
और इसके आगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट और हैं, यानी कि 500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, लिखा हुआ है कि एक 28 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया गया है, आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए। एक आयत जो है, एक तार से आयत बनाया गया है, इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। और देखिए, आप सभी जब जानते हैं कि तार से जब कोई चीज़ बनाया जाता है तो इसका परिमाप, इसका जो पेरीमीटर होता है यानी कि परिमाप होता है, वो तार की लंबाई के बराबर होता है, लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं 2 × L+B की जो वैल्यू हो जाएगी वो 28 हो जाएगी। यहाँ से सिंपली से आप कह सकते हैं कि 5 आपका दे रखा है, क्या 5 दे रखा है ब्रेड्थ, तो 5 इधर भी 5 इधर भी, मतलब 10 आपका हो जाएगा। 28 में से 10 आप माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 18 आ गया। 18 यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि 9 इधर और 9 इधर, क्लियर। यानी कि 9 5 9 5 ऐसे जो है आपका एक आयत बनेगा। अब इसका एरिया निकालना था तो 9 × 5 = 45। आप सभी जानते हैं इसका एरिया जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। 9 × 5 = 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही से देखिएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही प्यारा सा आया था, लिखा हुआ था कि एक विभाजन में भाजक भाजफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। ठीक है, देखिए विभाजन जब होता है तो इसको कहते हैं भाजक, ठीक है, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, और इसको कहते हैं भागफल, और नीचे जो बचता है उसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक विभाजन में भाजक भाजफल का 4 गुना है। जो भाजक है, ठीक है, जो भाजक है, भाजक मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, भाजक जो है, ठीक है, वो क्या है, भागफल का मतलब क्वोशिएंट का 4 गुना है, क्यू का 4 गुना है। ठीक है, ऐसा कुछ। और शेषफल का 8 गुना है, तो जो रिमाइंडर है शेषफल का कितना है, शेषफल का 3 गुना है, सॉरी 3 गुना है। ठीक है, यही भाज्य। और लिखा हुआ है शेषफल अगर 8 है, मतलब ये 8 दे रखा है। ठीक है, तो ये अगर 8 दे रखा है तो 8 × 3 = 24, यानी कि जो भाजक होगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। भाजक आपका 24 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ था कि जो भाजक है वो, जो भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है, यानी कि 24 जो है वो किसका 4 गुना है, तो 6 का 4 गुना है, यानी कि जो भागफल आपका आ जाएगा वो 6 आ गया। अब देखिए भागफल आपका 6 आ गया। ठीक है, भागफल आपका जो है ये वाला वैल्यू 6 आ गया। भाज्य जो है आपका कितना आ गया दोस्तों, 24 आ गया है। ठीक है, और शेषफल आपका 8 दे रखा है, आपको निकालना है भाज्य कितना है। तो आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला, A = BQ + R होता है। ठीक है, यानी कि ये जो भाज्य होता है, भाज्य इक्वल टू होता है क्या, भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल। ठीक है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाजक आप लिख लीजिएगा, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन में शेषफल। ठीक है, तो देखिए भाजक कितना था, 24 गुणे का 6 और प्लस का 8। ठीक है, 24 × 6 + 8, 24 × 6 करेंगे 144 प्लस का 8, यानी कि 152 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में जो है दोस्तों आपको मीन मीडियन मोड निकालना था, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, मोड, और सबसे पहले मोड पूछा हुआ है, तो मुझे 24 यहाँ पे कई बार रिपीट होता दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो मोड और मीडियन दोनों ही 24 आएगा। आशा करते हैं आप सभी लोग इसको लगा लेंगे। ठीक है, चलिए दोनों ही इसका 24 आएगा। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों ये थे आपके जो क्वेश्चंस आपके कल के डेट में पूछे गए थे। आशा करते हैं कि क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।